इसलिए जीवन में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। क्रिकेट देखते होगे, जितने भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं वो वर्ल्ड टाइमिंग के मास्टर हैं। वो अगर कभी कमेंट्री सुना होगा तो कहना वेल टाइम्ड शॉट एंड फॉर 4 रन्स। तेंदुलकर की टाइमिंग कमाल की, कोहली की टाइमिंग कमाल की, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन का बाप, ट्रेन के स्टेशन पर तुम खड़े रहो और ट्रेन में एक आदमी घड़ी पहन के जाए, दोनों के घड़ी में अंतर हो जाएगा। चलती हुई ट्रेन में और स्टेशन पे खड़े व्यक्ति के टाइम में अंतर हो जाएगा। जानते हो इस साइंस को? आइंस्टाइन को तो पढ़े ही होगे भाई, पढ़े लिखे हो तुम लोग। हम तो बाबा जी हैं, दाढ़ी बढ़ा के आए हैं, तुम्हारे इतना थोड़ी पढ़े हैं। तो इतना सा अगर टाइमिंग गड़बड़ हो गया तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, पर फल प्राप्त नहीं होगा। टाइम बहुत जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेना, एक्सैक्ट निर्णय लेना। द्रौपदी ने देर तो कर दी थी, फिर भी अंतिम समय में सही निर्णय लिया था। जब एक गांठ साड़ी की बची थी, एक गांठ, और दुशासन झटका दे ही दिया था, खुल ही गया था, तब कृपाचार्य ने एक उंगली उठा करके दिखाया, करे बावरी कहाँ फंसी है इनके चक्कर में। इस दुनिया में वो एक है, एक उसको याद कर। क्योंकि कृपाचार्य भी डरते थे कहीं दुर्योधन देख ले तो ऐसी तैसी न कर दे। पर धीरे से द्रौपदी को, जब रो रही थी, द्रौपदी पकड़ी थी, कृपाचार्य ने ऐसे उंगली उठाया, एक गोविंद एक है, उसको पुकार। ये 5 काम नहीं करेंगे तेरे पति, कोई काम नहीं करेगा। और ठीक टाइमिंग से पुकारा द्रौपदी ने और ठाकुर आ गए। टाइमिंग सही होनी चाहिए। समय गुजरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये मेले, ये दुकान तुम्हें हर बार मिल जाएंगे, पर इसी प्रज्ञा से भागवत की मीमांसा करते हुए तुम्हारी ही भाषा में तुम्हारे भेजे के भीतर भागवत को घुसा देना, तुम्हारे जीवन को सहज बना देना, ये सब समय संभव नहीं होता। इसलिए मिले हुए इन 7 दिवसों का जिन लोगों ने प्रयोग किया, उपयोग किया, उनकी बात तो बन गई। पर जो व्यवहार में ही लगे रहे, कौन आया, कौन गया, कहां कौन देखा, कौन खाया, जगह कितनी मिली, कुर्सी गड़ रही थी, भूमि में और बढ़िया अगर रोलर चलवा दिए होते तो कितना अच्छा होता। तो अब तुम्हारी पानी तो मुल्तान पहुंच गई। अब तुम अपने घर में जाकर के बढ़िया टाइल्स पे बैठो, मौज करो। कथा के आयोजन में एक बार व्यवस्था हो गई तो ये सारा आयोजन, ये बड़े बड़े पांडाल, ये टंट, ये टमूरे, ये जो कुछ देख रहे हो, ये जमूरे, ये धतूरे, ये सब इसलिए हैं कि तुम्हारे सोए हुए मस्तिष्क में, जंग लगे मस्तिष्क में, जो गृहांध कूपम का अभ्यस्त हो चुका है, कुएं में पड़े हुए मेढक की तरह जिंदगी जो जी रहा है, उसे महासागर की सैर कराने और महासागर का दर्शन कराने कथा रूपी गंगा तुम्हारे पास आया। कर लिए तो बात बन गई, और नहीं तो ये टेंट टंबूरे कुछ नहीं बनाएंगे तुम्हारा, ये सब बेकार हो जाएगा। महाराज, अनुष्ठान जरूरी है, आयोजन जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी हैं, नाव जरूरी है, पर गंगा जी के पार जाने के लिए कि नाव ही उठा के खा जाओगे,
नाव को गले लगा के चलोगे, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। नाव पे बैठे गंगा जी पार कर गए, काम खत्म। ओला को बुलाया, एक जगह से दूसरे जगह गए, पेमेंट दिया, काम खत्म। कि ओला पकड़ लोगे, हाय रे मेरे ओला, तूने मेरा इसे समय पे साथ दिया, मैं जीवन में तुमको नहीं छोड़ू। ओला ही पकड़ के घूमो, ओले ओले करते रहो। साधन नहीं पकड़ते, साध्य को पकड़ते। बुद्धि जब विकृत होती है तो मनुष्य साधनों में अटक जाता है। और तुम भी देखो, संसाधन में ही अटके हो। वह परम साध्य एकमेव नदित्यम दीनबंधु दीनानाथ गोविंद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान, अ सेल्फ नॉलेज, प्योर नॉलेज, डिवोशन, ये तुम्हारे लिए साध्य है, पाना ये है। पर तुम टैक्सियों में, रिक्शों में, नावों को पकड़ पकड़ के घूम रहे हो चारों तरफ। अरे जाना कहां था, आए क्यों थे इस पृथ्वी पर? कोई तो यात्रा करने आए थे कि नाव पकड़ के बैठने आए थे? और ये नाव तुम्हारी रहने वाली नहीं है, छूटेगा। आज तक कोई नाव पकड़ के नहीं ले गया इस पृथ्वी से, तुम्हारी भी नैया छूटेगी। मैया नैया छूटेगी, मैया छूटेगी, गैया छूटेगी, दैया छूटेगी, ये बैया छूटेगी, सैया छूटेगा। जितनी बलैया हैं वो बलैया छूटेंगी।